मित्रों, आज देश में फिर हिंदू मुसलमान का प्रश्न गंभीर रूप से खड़ा हो गया। इस प्रश्न को हमारे राजनीतिक कर्णधारों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उभारा है। होना तो ये चाहिए था 1947 में हिंदू मुसलमान के प्रश्न पर बंटवारा होने के और पाकिस्तान बन जाने के बाद मुसलमान पाकिस्तान चले जाते और हिंदू भारत में रहते, किंतु ये नहीं हुआ। मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान भी उनका घर बना रहा। राजनीतिज्ञों ने वोट बटोरने के लिए फिर उनकी खुशामद की, जिसके परिणाम स्वरूप आज फिर भारत के मुसलमान सर उठा रहे हैं। न्याय की मांग थी। जो व्यवहार पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा था वही भारत में मुसलमानों के साथ होता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ भारत में समानता का ही व्यवहार हुआ, अपितु उनके नेताओं ने मेहमानों की भांति रखा और सिर पर बिठाया। इसी का परिणाम है कि वे फिर से मुसलमान होने के नाते विशेष अधिकार मांग रहे हैं। सेना, पुलिस, प्रशासन में निश्चित अनुपात चाहते हैं। शिक्षा, कानून और व्यवहार में अपनी पृथक स्थिति की मांग करते हैं। तात्पर्य यह है कि बंटवारा होने के बाद भी भारत के टुकड़े कराकर भी, अपना भाग लेने के बाद भी हमारे हिस्से में से भी अब वे बराबर के अधिकारी बनकर अपना नया घर मांगने की स्थिति बना चुके हैं। इस बीच 3 बार इस्लामी पाकिस्तानी सेनाएं भारत को मिटाने के लिए भारत से युद्ध कर चुकी हैं। अगर उनका बस चलता तो सारे भारत में पाकिस्तानी झंडा लहराता, किंतु सौभाग्य से भारत की सेना और जनता जागरूक रहे, जिसके कारण 3 बार पाकिस्तान को पिटना पड़ा। 17 बार हारने पर भी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज क्षमा कर सकता है, लेकिन 1 बार हारने पर पृथ्वीराज को गौरी क्षमा नहीं कर सकता। पाकिस्तान और गौरी एक हैं। उनकी नीति, रीति, लक्ष्य एक है। इस्लाम तलवार के ऊपर विश्वास करता है। काफिर को जो इस्लाम को न माने, जीवन का अधिकार इस्लाम नहीं देता। इस सच्चाई को कोई अंधा भी तो नहीं झुठला सकता। आज भारत में अरबों रुपया अरब देशों से इस्लाम के प्रचार के लिए आ रहा है। मुसलमान अनेकों विवाह व परिवार नियोजन का बहिष्कार करने से उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हजारों मुसलमान अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं। कश्मीर, आसाम में घुसपैठिए इन क्षेत्रों को छोटा पाकिस्तान बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के हिंदुओं के समक्ष ज्वलंत प्रश्न है कि वो क्या करें। शासन हिंदुओं को सांप्रदायिक और मुसलमानों को शांति का देवता मानता है। हिंदू अपने को हिंदू कहते डरता है। हिंदू संगठन के नाम से सब कांपते हैं। चारों ओर एक जैसी लहर चल रही है, जिसे हम मूर्खता की संज्ञा दे सकते हैं। शासन हिंदुओं को सांप्रदायिक और मुसलमानों को शांति का देवता मानता है। हिंदू अपने को हिंदू कहने से डरता है।
भारत के इतिहास में हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति पर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं आया। आज चारों ओर से हमें मिटाने की तैयारियां हैं। अग्नि का ज्वालामुखी सब कुछ भस्म करने के लिए आग उगल रहा है। इसलिए हमारा कथन है कि हिंदू को जीना है तो जागना होगा, भारत को स्वतंत्रता बचानी होगी और मूर्खतावादी कोरे आदर्श छोड़ने होंगे। हिंदू को संगठित होना होगा, यदि नहीं तो सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। आप जानना चाहेंगे कि मुसलमानों का क्या बने? इस प्रश्न का उत्तर हम हिंदुओं के नाते नहीं, भारत के नागरिक के नाते उदारतापूर्वक देना चाहते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने को बदलें, व्यक्तिगत बातों में अपने मजहब का वे पूरी तरह पालन करें। रोजाना नमाज आदि के लिए वो स्वतंत्र है। सामूहिक स्तर पर वे भारत के अन्य नागरिकों की तरह रहें। पृथक भाषा, पृथक अधिकार, पृथक कानून मांगने की प्रवृत्ति छोड़ें। उनकी भाषा, वेश, रहने सहने सब में भारत के अन्य नागरिकों की भांति समानता हो। भारत राष्ट्र के प्रति उनकी प्रथम निष्ठा हो। भारत को भाषा के प्रति, संस्कृति और परंपरा के प्रति उन्हें प्यार हो। वो यदि मक्का मदीने के गीत गा सकते हैं तो गंगा, यमुना और भारत माँ के गीत गाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी पृथकतावादी मनोवृत्ति सर्वथा छोड़ देनी चाहिए। वे भारत के बनकर रहें और समान स्तर पर रहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें उन्हें समानता का स्तर तो देने के लिए तैयार हैं, किंतु उन्हें विशेषाधिकार देने को बिल्कुल तैयार नहीं। मुसलमानों को यदि औरंगजेब, मोहम्मद गौरी और नादिर शाह से ही प्रेरणा लेनी है तो उन्हें भारत को छोड़ना होगा। प्रश्न उठता है कि क्या ये संभव है कि मुसलमान अपने को बदलें? उत्तर में हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। मित्रों, अगर वो अपने को बदलने को तैयार नहीं होते तो उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। पाकिस्तान की मांग उन्होंने की थी, जो दे दी गई, उनकी मांग पूरी हुई। यदि इसी तरह उन्हें हम सर चढ़ाते रहे, जामा मस्जिद का इमाम यदि इसी तरह धमकियां देता रहा, तो हम चाहें या न चाहें हिंदुओं को संगठित होना होगा या मरना होगा, और कोई मार्ग ही नहीं। देश भीतर भीतर सुलग रहा है। एकता की अपीलें समस्या का समाधान नहीं है। हिंदुओं को दबाना या कोसना भारत राष्ट्र की सेवा नहीं, हत्या है। रास्ते केवल दो हैं। मुसलमान भारत मां के पुत्र बनकर रहे या भारत छोड़कर अपने घर पाकिस्तान चले जाए। ये दोनों विकल्प न माने गए तो हिंदुओं को संगठित होकर संकट का सामना करना होगा। देश की संस्कृति और स्वतंत्रता और अखंडता यदि अब नष्ट नहीं करनी है तो हमें स्थिति को समझना होगा और सामना करने के लिए तैयारी करनी होगी। ये सब कुछ हम जोश में नहीं, सोच समझकर शांति से स्थिति का सही मूल्यांकन करते हुए कह रहे हैं। हम प्यार करने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई हमें भी प्यार करे। पर
यदि कोई हमारी माँ के सिर पर प्रहार करने की सोचता है तो हम इतने कायर नहीं कि पिटते रहें और प्यार की गीत गाते रहें। हिंदुओं को अंतिम रूप से सोचना होगा कि यदि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना है, भारत में यदि हिंदू सम्मान के साथ रहना चाहता है तो उसे इन छद्म निरपेक्षतावादियों से टक्कर लेनी होगी। भारत की 120 करोड़ की संख्या में लगभग 90 करोड़ हिंदू हैं और उसके बाद भी आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि मानो हम अल्पसंख्यक। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक ही मार्ग है, संविधान में आमूलचूल परिवर्तन, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं रह सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमें कभी आपत्ति नहीं रही। हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हमारे सर पर चढ़कर बैठे, हमारी इस सोच का नाजायज फायदा उठाए, ये हमें कदापि मंजूर नहीं।